कराची में कोरोना बेकाबू, कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह में कमी ना आ सकी, शरह 24% के करीब पहुंच गई। हैदराबाद में शरह 8% से ज्यादा रही। सिंध भर में मजमूई तौर पर शरह 10% के करीब रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में शरह 8.5% रही। पंजाब में शरह 1.3% और लाहौर में 3.2% रही। इस्लामाबाद में शरह 4% से ज्यादा रिकॉर्ड। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 5.5% के करीब रही। एक दिन में कोरोना से 11 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1425 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज कोरोना के 25,215 टेस्ट किए गए। कोरोना के साए तले खेलों के सबसे बड़े मुकाबले ओलंपिक्स का आगाज आज से होगा। टोक्यो ओलंपिक्स विलेज में अब तक कोरोना के 106 केसेस रिपोर्ट, जिनमें 12 एथलीट्स भी शामिल। तमाशाइयों के बगैर टोक्यो ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4 बजे शुरू होगी। तकरीब में अमरीकी खातून अव्वल समेत अहम आलमी और हुकूमती शख्सियात शरीक होंगी। पाकिस्तानी परचम खलील अख्तर और बैडमिंटन खिलाड़ी माहूर शहजाद उठाएंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज चीन के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। रवानगी से कबल वीडियो पैगाम में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दौरे के दौरान चीनी हम मनसब के साथ मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का असर नौ जायज़ा लेंगे। अहम शख्सियात से मुलाकात में 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। दोनों ममालिक को अफगानिस्तान और इलाकाई सूरत हाल पर एक दूसरे के तासुरात जानने का मौका मिलेगा। सीपैक मनसूबे पर पेशरफ्त और आइंदा के लाहेमल पर तफसीली नशिस्त होगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़। आज वज़ीर आज़म इमरान खान तरारखल और कोटली में, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बाग और मुजफ्फराबाद में, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक धीरकोट में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। पोलिंग इतवार 25 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर आज़ाद कश्मीर में पाक फौज तलब। मेंबर इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर फरहत अली मीर कहते हैं कि वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर से मुतालिक रिटर्निंग अफसर ने जो खत भेजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उससे इत्तफाक नहीं किया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दौरान अमन व अमान के लिए फौज तैनात कर दी गई है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हमेशा से अहम रहे हैं। 32,20,000 से ज़ायद वोटर्स आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि कश्मीर इलेक्शन वफाकी हुकूमत के लिए आम इंतखाबात का टेस्ट केस होगा। वफाकी हुकूमत कश्मीर इंतखाबात को मुतनाज़ा बना रही है। वफाकी वजीर इलेक्शन कमीशन के हुक्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर से निकल जाने के हुक्म के बावजूद जलसों में शिरकत करते रहे। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर वज़ीर आज़म खामोश रहे। वज़ीर आज़म ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत का जवाब तक नहीं दिया। क्या ये है नए पाकिस्तान में इलेक्शन का मयार? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अगर डस्का वाली धुंध ना हुई तो नताइज नून लीग के हक में होंगे। कश्मीरी वोटर बाशऊर है, वो ऐसी गलती नहीं करेंगे जो 2018 में की गई। कहा महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। हुक्मरान IMF की डिक्टेशन के मुताबिक पाकिस्तान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पेश किया गया बजट मुकम्मल फेल बजट है। अवाम PTI को बुरी तरह मुस्तरद करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने मफरूज शख्स की बीवी बच्चों का नाम ECL में डालने का इकदाम गैर कानूनी करार दे दिया। अदालती फैसले के मुताबिक सिर्फ मुल्जिम से रिश्तेदारी पर नाम ECL में डालना दुरुस्त कानूनी जवाज़ नहीं। आज़ादी इंसान की बुनियादी जबिलत है। नक्ल हरकत पर गैर माकूल कदगन बगावत और इनकलाब का सबब बनती है। ऐसी कदगन आज़ादी की तहरीकों को बढ़ावा देती है। अगर कोई फेल बदनीयती पर मबनी हो तो इसे कलअदम करना ज़रूरी है। कराकरम हाईवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। ISPR के मुताबिक कराकरम हाईवे खोलने के लिए FWO ने दिन रात अनथक मेहनत और जांफिशानी से काम किया। कराकरम हाईवे 20 जुलाई को गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की वजह से तत्तापानी और रायकोट के दरमियान 20 मकामात पर बंद हुई थी।
खलीज बंगाल में बनने वाले हवा के कम दबाव के असरात राजस्थान तक महदूद हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मुतदिल बारिश का इम्कान। कराची में इतवार और पीर को हल्की बारिश हो सकती है। इतवार से समुद्री हवाओं की रफ्तार बढ़ने से मौसम बेहतर हो जाएगा। पंजाब, बलूचिस्तान और कश्मीर के बाज़ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग के बायस सयाहती मकाम फेरी मेडो, रायकोट की राब्ता सड़क बंद। मस्तूर में सयाहती मकाम रामांगा पर्वत पर सयाहों का रश। साबिक सफीरों की तंजीम की जानिब से नूर मुकद्दम के कत्ल की मसम्मत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ दिलाने और कातिल को मिसाली सजा देने का मुतालिबा। कहा पुलिस मुल्जिम के साबिक रिकॉर्ड को भी शामिल तफ्तीश करे। मुल्जिम को दोहरी शहरियत के बाइस बैरून मुल्क नहीं जाने देना चाहिए। साबिक सफीरों की तंजीम का मुल्जिम का नाम ECL में भी डालने का मुतालिबा। कराची के साहिल पर फंसे पैनमा के बहरी जहाज को निकालने का काम अब तक शुरू नहीं किया गया। विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी कहते हैं कि जहाज अमले की तब्दीली के लिए पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में आया, KPT में दाखिल नहीं हुआ। जहाज खराब इंजन और खराब मौसम की वजह से कम पानी की तरफ मुड़ा। कराची बंदरगाह पर राबते से कबल ही जहाज साहिल तक पहुंच चुका था। बहरी जहाज निकालने और नुकसान का अजाला जहाज का मालिक अदा करेगा। जहाज पानी में आधे मीटर की सतह पर मौजूद है। जहाज को निकालने के लिए कम से कम 5 मीटर की सतह चाहिए। आज हुक्काम के साथ मामलात तय करने पर गौर होगा। मुल्क भर में ईद के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। जिन्हें पहले 2 रोज कसाई ना मिल सके वो आज कुर्बानी का फरीजा अदा कर रहे हैं। कई घरों में आज बारबेक्यू पार्टी की तैयारियां जारी। कोई राने भुनेगा, कोई चटपटी चांपे उड़ाएगा। पार्कों में बच्चों की तफरीह भी जारी। ईद के तीसरे दिन मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आलाइशें उठाने का काम सुस्त रवी का शिकार। लाहौर और कराची में मुताद्दिद मकामात पर आलाइशें उठाई ना जा सकीं। कराची में मुतल्लिका इदारे अक्सर इलाकों में चूने का छिड़काव तक ना कर सके। गंदगी और बदबू से शहरी परेशान। पेशावर में सफाई प्लान पर अमल दरामद जारी। अब तक 7,862 टन आलाइशें तल्फ कर दी गईं। रावलपिंडी इंतजामिया का सफाई मंसूबा आज शाम तक जारी रखने का ऐलान। बकरे की खाल 150 से लेकर 200 रुपए तक चल रही है और छतरा जो है वो 20 से 25 रुपए तक। जो ऊँट है वो फ्री ले रहे हैं। इतना महंगा बकरा इतनी सस्ती है खाल ले रहे हैं। कोई रेट ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है। कुर्बानी के महंगे जानवरों की खालों के इंतहाई कम दाम। बकरे की खाल 150 से 200 रुपए में फरोख्त। दुम्बे की खाल के 20 से 25 रुपए और ऊँट की खाल मुफ्त ली जाने लगी। शहरियों का कहना है कि महंगे जानवरों की खालों की कीमतें खरीद ना होने के बराबर है, लेकिन बाजारों में चमड़े की मसनूआत महंगी हैं। हुकूमत से कीमत मुकर्रर करने का मुतालिबा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने सोपूर में सर्च ऑपरेशन और मुहासरे की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। इलाके में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। चीन की तैयार करदा साइनोफार्म वैक्सीन कोरोना वायरस की डेल्टा किस्म के खिलाफ इंतहाई मौसर पाई गई। श्रीलंकन यूनिवर्सिटी के माहिरीन का दावा। तहकीक के मुताबिक साइनोफार्म के 2 खुराकें लेने वाले 95% अफराद में उतनी ही एंटीबॉडीज पैदा होती हैं जितनी कोरोना वायरस का शिकार किसी मरीज में होती है। IMF ने गरीब मुल्कों को रियायती कर्जे फराहम करने की मंजूरी दे दी। कहा कोरोना से निमटने और मुआशी बहाली में मदद के लिए इमरजेंसी फंड्स के बजाय तवील मुद्दती कर्जे दिए जाएंगे। कर्जों की उमूमी हद से 45% ज्यादा कर्जे दिए जाएंगे। बरतानिया ने दुनिया के करप्ट अफराद के खिलाफ पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। बदउनवानी रोकने के लिए जिम्बाब्वे, वेनेजुएला और इराक से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद पर पाबंदियां आयद। दुबई एयरपोर्ट पर हादसा। एक जहाज का पिछला हिस्सा खड़े जहाज से टकरा गया। हादसे के बायस एयरपोर्ट रनवे 2 घंटे के लिए बंद रहा। तहकीकात जारी।
वेस्टइंडीज में पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आ गई। कौमी क्रिकेट स्क्वाड के तमाम अरकान की रूम आइसोलेशन खत्म। स्क्वाड के तमाम अरकान आज से ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 T20 और 2 टेस्ट खेले जाएंगे। वेस्टइंडीज टीम के सपोर्ट स्टाफ मेंबर कोरोना में मुब्तला। बारबाडोस में होने वाला वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच मुलतवी कर दिया गया। बायो सिक्योर बबल में तमाम मुतल्लिका अफराद को आइसोलेशन में भेज दिया गया। बोकाड़ा में ऊंट ने लोगों की दौड़ें लगवा दी। रस्सी तुड़वाकर भाग निकला। मालिक और कस्साब मोटरसाइकिलों पर पीछा करते रहे। काफी देर बाद काबू में आया। तुम उस बेवकूफ लड़की से शादी करना चाहते हो? वो बेवकूफ नहीं है, सीधी है। मतलब वो लड़की तुम्हें अच्छी लग गई? बुरी भी नहीं है। किसी को बताना नहीं, अनाया घर से भाग गई। ईद का हर पल जियो। ड्रामे, स्पेशल टेलीफिल्म्स और ब्लॉकबस्टर मूवीज, जियो के नाजरीन ने 2 दिन खूब लुत्फ उठाया। जियो के शायकीन के लिए स्पेशल ट्रीट ईद के तीसरे दिन भी जारी रहेगी। सिर्फ नंबर 1 चैनल जियो टेलीविजन पर 2 दिन रहे साथ, आज भी रहिए साथ। पब्लिसिटी स्टंट या वाकई संजीदा? अदाकारा मीरा का सियासत में आने का ऐलान। PTI में शमूलियत का फैसला। कहा, शोबिस से दिल बर्दाश्ता होकर सियासत में कदम रख रही हैं। जल्द PTI रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।